नमस्कार, मैं आपका अपना लीगल एजुकेटर एडवोकेट गुरमुख सिंह गिल। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल कोर्ट रूम पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं एक ऐसे जजमेंट पर बात कर रहा हूं आपके साथ जो हर भारतीय के लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में डिसाइड किया था, जिसका नाम है परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत। 2020 में डिसाइड किया। ये पुलिस की जो ज़्यादती होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार था और उनके ऊपर एक शिकंजा कसा सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मेन जो पर्पस था, पुलिस वायलेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, कि पुलिस की प्रताड़ना ना हो। एक्यूज्ड जो पर्सन है या जो भी वहाँ मतलब अपनी सुरक्षा चाहते हैं पुलिस से, या जो भी न्याय के लिए जाते हैं, पुलिस उनके साथ मनमाना व्यवहार ना करे। इसी को लेकर तो आइए इसको 6 पॉइंट में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 पॉइंटों में क्या कहा। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी मतलब डायरेक्टेड की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सबसे पहला है मैंडेटरी सीसीटीवी कैमराज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को, यूटी को डायरेक्शन दी कि पूरे भारत देश के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सभी के अंदर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएं, जिनका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता हो, और नाइट विजन वाले कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। इवन दैट लॉबी, एसएचओ रूम, एंट्री गेट, एग्जिट गेट, कॉरिडोर, सभी जगह सीसीटीवी कैमराज फुटेज चालू रहनी चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर पर्पस था, इसका पर्पस था टॉर्चर, पुलिस जो टॉर्चर करती है उसको प्रिवेंट करने का, और इलीगल डिटेंशन, जो पुलिस किसी को भी अवैध रूप से डिटेंशन में रख देती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे पर्पस था कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उनको रोका जा सके। अब तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन हो। अब उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इंश्योर किया एक्यूज्ड की डिग्निटी को भी, उसकी भी एक आत्मसम्मान है, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, और अंडर ट्रायल प्रिजनर के खिलाफ कोई टॉर्चर ना हो, उसके अधिकारों का हनन ना हो। फिर चौथा जो पॉइंट है, जो गाइडलाइन डायरेक्टेड किया, ओवरसाइट कमेटी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी भी होनी चाहिए कि ये सीसीटीवी कैमरा ठीक से वर्क कर रहे हैं या कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को, यूटी को डायरेक्ट किया कि ओवरसाइट कमेटियां बनाई जाए। तो एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाए और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनेगी उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सेशन जज इन्वॉल्व रहेंगे। इस तरह की कमेटी हो जो टाइम टू टाइम देखें कि मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, या उसको सुपरवाइज करते रहे, रिव्यू करते रहें कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा जो वर्किंग के ऊपर उनका जो मैंडेटरी था, मॉनिटर सीसीटीवी फुटेज, चेक ह्यूमन राइट वायलेशंस और रिव्यू फुटेज रेगुलरली। अब उसके बाद जो डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन थी डाटा स्टोरेज की, कि किसी पुलिस स्टेशन की अगर सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो वो कितने कहाँ तक की उसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एटलीस्ट 18 महीने की स्टोरेज सभी पुलिस स्टेशन, सभी स्टेट्स को रखनी होगी। उसके अलावा कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसके अंदर तो उसे रखा जाए, उसे सेव किया जाए, या अगर कोई व्यक्ति सीसीटीवी पुलिस की फुटेज की मांग करता है तो उसको इमीडिएट बेस पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब छठा जो क्या है, कंप्लायंस डायरेक्शन टू गवर्नमेंट। सभी गवर्नमेंट को डायरेक्शन की गई, इसकी स्ट्रिक्टता से कंप्लायंस होनी चाहिए, और सभी स्टेट एक एफिडेविट फाइल करेंगे कि कितने कैमराज, जो नंबर ऑफ कैमराज, कितने कैमराज इंस्टॉल किए गए, उनकी लोकेशन क्या थी और उनकी वर्किंग क्या थी। तो साथियों, ये जितना भी इस जजमेंट के अंदर गाइडलाइन दी गई, ये सभी मानव अधिकारों का हनन ना हो, पुलिस किसी के ऊपर अत्याचार ना करे। तो परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, एक ऐतिहासिक फैसला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। किसी व्यक्ति के जो राइट टू
प्रोटेक्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी सुरक्षा के लिए दिया हमें। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अगर आपको भी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँगा। अब के लिए बाय, थैंक यू।